क्या आप जनरेटिव एआई के बारे में सिर्फ डीप फैक्ट्स और नकली आवाजों के संदर्भ में सुन सुनकर थक गए हैं? आप अकेले नहीं हैं। जहां सुर्खियां जनरेटिव एआई की नकली चीजें बनाने की क्षमता पर अटकी रहती हैं, वहीं पर्दे के पीछे एक शांत क्रांति चल रही है। यही तकनीक वैज्ञानिकों को नई दवाएं तेजी से खोजने में मदद कर रही है, छात्रों को व्यक्तिगत ट्यूटर दे रही है और यहां तक कि कंपनियों को दुनिया भर में उत्पादों को अधिक कुशलता से पहुंचाने में भी सहायता कर रही है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह जनरेटिव एआई वास्तव में उद्योगों को ऐसे तरीकों से बदल रहा है जो शायद ही कभी खबरों में आते हैं, लेकिन सीधे तौर पर आपके स्वास्थ्य, करियर और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। आइए शुरू करते हैं कि जनरेटिव एआई असल में है क्या। सरल शब्दों में, यह एक ऐसी प्रणाली है जो विशाल मात्रा में डेटा, चित्र, पाठ, अणु संरचनाएं, कोड आदि से पैटर्न सीखती है और फिर उन्हीं पैटर्न्स का उपयोग करके नई संभावनाएं उत्पन्न करती है जो मूल जैसी दिखती या व्यवहार करती हैं। डीप फैक्ट्स तो इस विचार का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आप सिस्टम को चेहरों और आवाजों के उदाहरण देते हैं और ये सीखता है कि कैसे नए यथार्थवादी चेहरे और आवाजें बनाई जाएं। लेकिन यही मुख्य क्षमता, पैटर्न सीखना और नए विकल्प सुझाना, अत्यंत उपयोगी होती है जब आप ऐसी नई अणुओं की खोज कर रहे होते हैं जो दवाइयां बन सकती हैं। आप लाखों छात्रों के लिए कस्टम लर्निंग पाथ्स चाहते हैं। आपको असली दुनिया में करोड़ों डॉलर खर्च करने से पहले सप्लाई चेन का सिमुलेशन करना होता है। तो ऐसा एआई जो नकली वीडियो बनाता है सोचने के बजाय, ऐसा एआई जो डिजिटल गति से संभावित भविष्य तलाशता है सोचें। दवा खोज में सबसे धीमे और महंगे चरणों में से एक यह पता लगाना है कि कौन से अणु परीक्षण के लायक भी हैं। परंपरागत रूप से रसायनज्ञ संभावित अणुओं का प्रस्ताव रखते हैं, सिमुलेशन चलाते हैं और फिर प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं। यह प्रक्रिया वर्षों ले सकती है और अरबों की लागत आ सकती है। जनरेटिव मॉडल इस प्रक्रिया को उलट देते हैं। इन्हें ज्ञात अणुओं और उनकी विशेषताओं के डाटाबेस पर प्रशिक्षित किया जाता है। फिर ये बिल्कुल नए आणविक ढांचे बना सकते हैं जो किसी लक्षित प्रोटीन से जुड़ने या किसी विशेष तरीके से व्यवहार करने की संभावना रखते हैं। बेतरतीब ढंग से विशाल रासायनिक क्षेत्र में खोज करने के बजाय शोधकर्ताओं को ऐसे उम्मीदवारों की एक छोटी सूची मिलती है जो कहीं अधिक आशाजनक होती है। परिणाम क्या है? प्रयोगशाला में कम निरर्थक प्रयास, तेज पुनरावृत्ति चक्र और नई बीमारियों या प्रतिरोधी वेरिएंट्स के प्रति अधिक तेजी से प्रतिक्रिया देने की संभावना। यही विचार प्रोटीन डिजाइन और एंटीबॉडी इंजीनियरिंग पर भी लागू होता है। जनरेटिव एआई ऐसे संरचनाओं का सुझाव देती है जिन्हें मनुष्यों के लिए मैन्युअली गिनना बेहद धीमा या असंभव होता। दूसरे शब्दों में, यह एक अति रचनात्मक सहायक की तरह काम करता है जो हजारों वैज्ञानिक रूप से संभावित विकल्प प्रस्तुत करता है, जबकि मानव विशेषज्ञ यह तय करते हैं कि किसे परीक्षण करना है और किसे स्वीकृत करना है। अब शिक्षा के बारे में सोचिए। अधिकांश कक्षाएं अभी भी एक जैसा सबके लिए उपयुक्त मॉडल अपनाती हैं। एक शिक्षक, एक गति, एक पाठ्य पुस्तक और दर्जनों अलग अलग छात्र। जनरेटिव एआई वास्तव में व्यक्तिगत शिक्षा को कहीं अधिक यथार्थवादी बनाती है। ये किसी छात्र के स्तर के अनुसार व्याख्याएं समायोजित कर सकती है, चाहे वह 10 साल का बच्चा हो या कोई कामकाजी पेशेवर। ये किसी भी छात्र द्वारा की जा रही सटीक गलतियों के आधार पर तुरंत नए अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है। यह एक ही अवधारणा को पाठ, आरेख या चरण दर चरण संकेतों में बदल सकता है। इस पर निर्भर करता है कि छात्र किस तरह से सीखना पसंद करता है। स्थिर पाठ्यपुस्तकों के बजाय आपको ऐसे गतिशील इंटरैक्टिव लर्निंग साथी मिलते हैं जो वास्तविक समय में आपकी प्रतिक्रिया देते हैं। और शिक्षकों के लिए जनरेटिव एआई पाठ योजनाएं, क्विजेस, फीडबैक टिप्पणियां और यहाँ तक कि मिश्रित क्षमता वाली कक्षाओं के लिए भिन्न भिन्न सामग्री भी तैयार कर सकती है, जिससे वे घंटों का दोहराव वाला काम बचा सकते हैं और वास्तविक शिक्षण व मार्गदर्शन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर विज्ञान और शिक्षा दिखाई देने वाले प्रभाव हैं, तो आपूर्ति श्रृंखलाएं व अदृश्य प्रभाव हैं जिसे आप तब महसूस करते हैं जब कुछ गलत हो जाता है, जैसे कि खाली शेल्फ या लंबी डिलीवरी में देरी। जनरेटिव एआई यहाँ भी मदद कर सकती है, लेकिन एक अलग तरीके से। यह ऐतिहासिक बिक्री, मौसमी प्रवृत्तियों, प्रचार प्रसार और बाहरी संकेतों के आधार पर मांग पूर्वानुमान के लिए परिदृश्य तैयार कर सकती है। यह बंदरगाहों के बंद होने, कच्चे माल की कमी या मांग में अचानक वृद्धि जैसी क्या हो अगर स्थितियों का पहले से अनुकरण कर सकती है। यह अनुकूलित इन्वेंट्री रणनीतियां सुझा सकती है, कहाँ स्टॉक रखना है, कितना रखना है और डिलीवरी कैसे भेजनी है। विघटन के होने पर प्रतिक्रिया देने के बजाय कंपनियां इन्हें वर्चुअल दुनिया में अभ्यास कर सकती हैं और पहले से रणनीतियां तैयार कर सकती हैं। आप शायद इस एआई को कभी न देखें, लेकिन जब आपका पैकेज वैश्विक संकट के दौरान समय पर पहुंचता है, तो इसकी अच्छी संभावना है कि किसी जनरेटिव मॉडल ने उस परिणाम की योजना बनाने में मदद की हो। दवाओं से आगे,
वैज्ञानिक और इंजीनियर जनरेटिव एआई का उपयोग खुद सामग्री डिजाइन करने के लिए कर रहे हैं। एरोस्पेस के लिए हल्के मिश्र धातु, बेहतर ऊर्जा घनत्व वाले बैटरी घटक और अधिक टिकाऊ या अधिक स्थायी निर्माण सामग्री। यहाँ भी पैटर्न मिलते जुलते हैं। आप मौजूदा सामग्रियों और उनकी विशेषताओं के बारे में डेटा मॉडल में डालते हैं। मॉडल ऐसे नए संयोजन या संरचनाएं सुझाता है जिनमें लक्षित विशेषताएं होने की संभावना होती है। अधिक मजबूत, हल्का, अधिक ताप प्रतिरोधी, कम विषाक्त। ये जनरेटिव एआई को एक सह डिजाइनर में बदल देता है, जो इंजीनियरों को ऐसे डिजाइन स्पेस तलाशने में मदद करता है जिन्हें वे मैन्युअली कभी भी जांचने के लिए समय नहीं निकाल पाते। यही सिद्धांत उत्पाद, डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक कि वास्तुकला में भी इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ एआई लेआउट और संरचनाएं प्रस्तावित करता है जिन्हें फिर इंसान और बेहतर बनाते हैं। तो आपको इस सब की परवाह क्यों करनी चाहिए, सिर्फ इसकी कूलनेस के अलावा? क्योंकि ये अनुप्रयोग रोजमर्रा की जिंदगी को छूते हैं। स्वास्थ्य, तेज और स्मार्ट दवा खोज तथा व्यक्तिगत उपचार, सीखना, ऑन डिमांड ट्यूटरिंग और अपस्किलिंग जो आपके अनुसार ढलती है, न कि इसके उलट। कीमतें और उपलब्धता, अधिक लचीली सप्लाई चेन जो उत्पादों को शेल्फ पर बनाए रखती है और लागत को नियंत्रण में रखती है। सस्टेनेबिलिटी और तकनीक, ऐसे सामग्री और डिजाइन जो भविष्य के उत्पादों को और अधिक हरित, सुरक्षित और कुशल बना सकते हैं। डीप फेक्स एक वास्तविक समस्या है और इनके लिए निश्चित रूप से नियमों और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप जनरेटिव एआई को केवल इसी नजरिए से देखते हैं तो आप इसकी कहीं बड़ी कहानी को चूक जाते हैं। यह तकनीक चुपचाप विज्ञान, उद्योग और रोजमर्रा की जिंदगी में संभावनाओं की खोज के लिए एक सामान्य उपयोगी उपकरण बनती जा रही है। अगर आप ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं जो प्रचार से आगे बढ़कर यह दिखाए कि एआई असल दुनिया में कैसे इस्तेमाल हो रही है, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। आगामी वीडियो में हम विशिष्ट उपयोग मामलों में और गहराई से उतरेंगे, जैसे एआई आधारित दवा डिजाइन या एआई संचालित कक्षाएं, और समझाएंगे कि ये अंदर से कैसे काम करती हैं। कमेंट्स में बताएं कि आप सबसे पहले किस उद्योग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं।